में यूपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो है वो फाइनली आ चुका है यूपीएससी 2022 के एग्जाम का। और इसी विषय में हमारे साथ जुड़े हैं उसी एग्जाम के एक टॉपर मिस्टर जसकरण सिंह, जिन्होंने इस एग्जाम में 595 रैंक को हासिल किया है। बताना चाहूंगा कि जसकरण सिंह पंजाब को बिलोंग करते हैं और इन्होंने इस रैंक को अपने दूसरे अटेम्प्ट में हासिल किया है। नाउ हम लोग ब्रीफली बात करेंगे जसकरण जी के बैकग्राउंड के बारे में और उनकी स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्या क्या वो पॉइंटर्स थे जिसकी वजह से वो इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। राइट। जसकरण जी, सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये बताइए कि अपने बारे में थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड बताइए, कहाँ से आते हैं, एजुकेशन आपकी, आपकी फैमिली के बारे में, जो दो लाइनें बस। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मेरा नाम जसकरण सिंह है और मैं खन्ना पंजाब से रहने वाला हूँ और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। मैंने ग्रेजुएशन अपनी प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में की है फ्रॉम द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़। और फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज आई वॉज डिटर्मिन्ड टू गो इन टू द सर्विसेज because my father is a police officer. He is currently working at as an additional sub inspector in Punjab Police. So his working and honesty inspired me a lot to go into the services. So I was very clear from the second, third year that I was to go in the administrative services. So I started preparation in the fourth year, and within 1-2 years I was about to get this job. ग्रेट सर, ग्रेट, थैंक यू सो मच। सो आई एम वेरी श्योर कि आपके पापा स्पेशली, और वैसे तो आपकी पूरी फैमिली को ही बहुत खुशी हुई होगी, लेकिन आपके पापा को स्पेशली काफ़ी खुशी हुई होगी कि अब फैमिली में, है ना, वी हैव फुल टाइम गेस्टेड ऑफिसर हमें मिल जाएं। तो जसकरण जी, जैसे आपने बताया कि ये आपका दूसरा अटेम्प्ट था, तो सबसे पहले तो व्यूअर्स को ये बताइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका कहाँ तक आप पहुंचे थे, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में कहाँ तक पहुंचे थे, एंड क्या आपकी डिफरेंस रहा फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में स्ट्रैटेजी में, ये भी हम लोग आपसे जानना चाहते हैं प्लीज। सर, जो फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें जस्ट आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम माय कॉलेज आई गिव दैट अटेम्प्ट। सो मैं उसका सिलेबस ही अच्छे से नहीं कर पाया था और बहुत ही थोड़ी तैयारी के साथ गया था, तो उस टाइम पे मेरा प्रीलिम्स ही नहीं हो पाया था। बट तो जो मैंने फुल सिलेबस प्रिपेयर किया है राइट फ्रॉम द जीएस, वो सारा मैंने जो वो अटेम्प्ट था फर्स्ट अटेम्प्ट उसके बाद ही किया था। एक साल में ही सारा सिलेबस करना पड़ा। मतलब आपको काफी इस चीज को लेकर आप काफी कन्विंस थे कि सिंस आपने प्रीलिम्स का सिलेबस ही अच्छे से नहीं किया है, तो आप उस चीज से कोई डिमोटिवेट नहीं हुए, आपने मतलब अपने अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को अकॉर्डिंगली प्लान करना स्टार्ट कर दिया कि अब मुझे नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स देखना है, इस साल के मुझे प्रीलिम्स को लेकर कुछ सोचना नहीं है। मैंने बताइए। यही सोचा था कि जब तक मैं पूरा सिलेबस पूरा नहीं कर लूँगा और उसको एक बार रिवाइज नहीं कर लूँगा, तभी तक कोई भी एनालाइज नहीं करूँगा कि गुड है या बैड है, तब एग्जैक्टली, तक अपना पूरा जोर लगाऊंगा। एग्जैक्टली। और सर, आपका ऑप्शनल क्या रहा था इस पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन में? सर, मेरा ऑप्शनल था लिटरेचर फॉर पंजाबी लैंग्वेज। ओके, ऑसम, ये तो काफ़ी और आपने ऑप्शनल के लिए कोई प्रोफेशनल गाइडेंस, मतलब जैसे जनरली हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि ऑप्शनल वो चूज़ करिए जिसमें आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिल जाए, तो पंजाबी लिटरेचर के लिए आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिल पाई थी आसानी से, जी या आपने ली ही हाँ। नहीं? नहीं नहीं नहीं, जीएस के लिए तो मैंने सेल्फ स्टडी की थी और ओके, आईएएस कॉरिडोर का एक कोर्स ज्वाइन किया था फुल सीसीपी। बट ओके, ऑप्शनल के लिए मैंने एक प्रोफेशनल गाइडेंस ली थी सरजीत सर से, ओके, तो उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की है, तभी ओके, ऑप्शनल मेरा अच्छे से प्रिपेयर हो पाया था विद इन अ ओके, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। ओके। तो सर, आपने कितने टाइम में अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर कर लिया, मतलब एंड टू एंड पंजाबी लिटरेचर को प्रिपेयर करने में कितना समय लगा? एक्चुअली जो ऑप्शनल की क्लासेस थी वो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स गई थी और ठीक है, उसके बाद मैंने उसको 2-3 रिविजन्स दी थी और ठीक, ड्यूरिंग द टाइम बिटवीन द प्रीलिम्स एंड मेंस तो उसकी मैंने टेस्ट सीरीज भी लिखी थी। ओके, ओके। और सर, जैसे ये थोड़े मतलब ये बहुत कॉमन ऑप्शनल्स में से नहीं है, तो क्या इस ऑप्शनल का जो स्टडी मटेरियल है वो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, या उसको ढूँढने में भी काफ़ी मतलब मुश्किल होती है? जी नहीं, क्योंकि अभी तो जितना मुझे पता है कि 3-4 अच्छे टीचर हैं पंजाबी लिटरेचर के भी, तो ओके, जो बच्चे इसको रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा और गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी अभी अवेलेबल है।
ऑलराइट, चलिए नाइस। जी। सर एक लास्ट छोटा-सा क्वेश्चन, आज समय नहीं लूँगा, आज रिजल्ट आया है तो आई एम श्योर आप सेलिब्रेट करना चाहेंगे। एक जस्ट लास्ट क्वेश्चन, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अपनी रैंक को और इम्प्रूव करने के लिए शायद एक और अटेम्प्ट भी देंगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। सो सर ये बताइए कि आप कहाँ-कहाँ पे अपने उन चीज़ों पे वर्क करने वाले हैं? वेयर डू यू फील, हालाँकि आई थिंक अभी मार्कशीट नहीं आई है, बट वेयर डू यू फील कि हुँ। आप वर्क करेंगे? अ, कि ऑप्शनल में कहीं वर्क करने की ज़रूरत रह गई, या फिर शायद जीएस में वर्क करने की ज़रूरत रह गई, आपने उस चीज़ को एनालाइज़ किया? जी, पहले तो अभी मार्कशीट देखनी पड़ेगी कि किस चीज़ में मार्क्स कम हैं। बट अभी ओके, मुझे लगता है कि जीएस में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और उसी ओके, से मैं ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ। ओके। तो श्योरली आई विल वर्क वेरी हार्ड दिस टाइम अगेन एंड विल इम्प्रूव माय जीएस। चलो बहुत बढ़िया। सर जैसे आपने ये मान लीजिए कि आपका तो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो गया, बिकॉज़ आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था टेक्निकली उसमें आपने प्रिपरेशन करी ही नहीं थी, तो वो तो आपने बिना प्रिपरेशन के ही दिया, तो वी कैन अज़्यूम कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो गया। हाउ मच डू यू थिंक इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज़? जैसे आपने ऑप्शनल के बारे में तो बताया, उसके अलावा आपने टेस्ट सीरीज़ को कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया? कितना उसका रोल है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही? ऑनेस्टली स्पीकिंग जो ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज़ थी उसके तो मैंने 10 टेस्ट लिखे थे। बट जो ओके, जीएस की टेस्ट सीरीज़ थी उसके उतने टेस्ट मैं नहीं लिख पाया था क्योंकि मैंने सिलेबस ही काफ़ी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में पूरा किया। तो ओके, जो नए एस्पिरेंट्स हैं मेरी उनको ये एडवाइस रहेगी कि पहले आप अच्छे से हर सब्जेक्ट को कंप्लीट करिए, उसका सिलेबस कंप्लीट करिए, क्योंकि बिना सिलेबस कंप्लीट करे टेस्ट लिखने का कोई मतलब नहीं है और अच्छे राइट। आंसर भी तभी आ पाएंगे जब हमारे पास मटेरियल होगा। बेस मटेरियल शुड बी देयर एंड इट शुड बी प्रिपेयर्ड फर्स्ट। ओके, राइट सर, थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा लगा इस ब्रीफ सी टॉक में आपसे बात करके। आपने 2-3 इनफैक्ट बड़ी-बड़ी डाउट्स को क्लियर कर दिया कि ज़रूरी नहीं कि हमें वही वाले ऑप्शंस लेने हैं जो सभी लेते हैं। सेकेंडली आपने ये भी बताया कि आपने जीएस के लिए सेल्फ स्टडी करी है, तो ये भी आई थिंक एक बहुत बड़ा मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए। एंड जस्ट वन लास्ट मैसेज, और आई थिंक ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं लेना चाहता हूँ जो अभी इस साल का प्रीलिम्स देने वाले हैं। आई थिंक आप भी देने वाले हैं इस साल का प्रीलिम्स, तो लेकिन जो दूसरे बच्चे हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है तो यू आर मच मोर कॉन्फिडेंट। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? जी, मेरा मैसेज यही रहेगा कि जैसे लास्ट प्रीलिम्स वाज माय सेकंड प्रीलिम्स ओके, और मेरा वो फर्स्ट जैसा एक्सपीरियंस था आफ्टर फुल फ्लेज प्रेपरेशन। तो वो मैंने बिना किसी डर, बिना किसी भय, बिना किसी चिंता के दिया था और ओके, इसमें मैं मैक्सिमम रिस्क ले पाया, अच्छे से पेपर को पढ़ पाया। और राइट, अगर हम बिना फियर के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो श्योरली वी कैन क्रैक द प्रीलिम्स, क्योंकि चलिए, काफ़ी जगह तो हम डर के ही अटेम्प्ट नहीं करते हैं या कम अटेम्प्ट करते हैं या हड़बड़ी राइट, में गलत क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। हाँ तो जी, अगर हम पीसफुली कामफुली पेपर देंगे और एक मतलब गुड अंडरस्टैंडिंग से पेपर देंगे तो श्योरली वी कैन क्लियर। ओके। तो सर आपने प्रीलिम्स में लास्ट ईयर कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था? इफ यू रिमेंबर, मतलब। अप्रॉक्सीमेटली मैंने 90 टू 93 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे। ओके, हाँ, तो आई थिंक हम भी अपने सभी बच्चों को यही राय देते हैं कि 85 प्लस तो करने ही चाहिए, और 90 प्लस करेंगे तो और भी अच्छा, बिकॉज़ बिकॉज़ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको एक कैलकुलेटेड गेस लेना ही पड़ता है, मतलब जी। क्योंकि यू नेवर नो कि एग्ज़ैक्टली कौन-सा आंसर सही है, राइट? सो आई थिंक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मैसेज है, हम भी बोलते रहते हैं लेकिन आप बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा, बच्चे सुनेंगे कि डरना नहीं है, ऑब्वियसली लक इज़ आल्सो वन फैक्टर, बट डर के तो डेफिनिटली आप प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पाएँगे। राइट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस शॉर्ट टॉक, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका। आज रिजल्ट आया है, प्लीज़ एन्जॉय कीजिए, इस डे को सेलिब्रेट कीजिए, एंड वी होप कि आपका रैंक और भी इम्प्रूव कर जाए। थैंक यू सो मच सर। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत।